तो सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य का सादर प्रणाम। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रसोई के एक पदार्थ के विषय में, और एक ऐसा पदार्थ जिसको स्वयं नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, या यूं कह सकते हैं कि हम लोग जो ज्यादातर उसका प्रयोग अपने घरों में करते हैं वो मनुष्य के बनाए हुए का प्रयोग करते हैं, और जो पदार्थ ईश्वर ने बनाया, प्रकृति ने, नेचर ने बनाया, उसका प्रयोग हम बहुत कम लोग करते हैं। तो निवेदन यही करूंगा कि आप शुरू कर देंगे। तो हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं संध्या नमक की, जिसे कुछ लोग संध्या नमक के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग सेंध्या नमक भी बोलते हैं, कुछ लोग लाहौरी नमक भी बोलते हैं, और कुछ लोग उसे उपवास का नमक भी बोलते हैं, क्योंकि उपवास के दौरान हम उस नमक का सेवन कर सकते हैं। जी हाँ प्रिय बंधुओं, जो नमक हम प्रयोग घर में कर रहे हैं, आयोडीन युक्त नमक जिसे कहा जाता है, समुद्री नमक भी जिसे कहा जाता है, सफेद नमक भी जिसे कहा जाता है, वो समुद्र के पानी से तैयार किया जाता है। तो मनुष्य उसे तैयार करते हैं, तो ये मनुष्य द्वारा निर्मित नमक। और दूसरा जो संध्या नमक है वो स्वयं प्रकृति द्वारा तैयार, वो एक पहाड़ होता है। तो पहली बात तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज बेहतर होगी। दूसरा प्रिय बंधुओं, जो नमक हम प्रयोग कर रहे हैं उसका नुकसान कितना हो रहा है वो हम सोच भी नहीं सकते। जिसको हम आयोडीन युक्त नमक बोलते हैं, इसके अंदर 3 से 4, केवल 3 से 4 माइक्रोन्यूट्रिशंस होते हैं, और इसके अंदर आप अगर जानेंगे कि आयोडीन 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 करके हमें जितना नमक खिलाया जा रहा है, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी नहीं है। जो पदार्थ आप पूरे दिन भर में सेवन करते हैं, चाहे वो आपकी दालें हैं या अन्य अन्य और सब्जियां हैं, प्रत्येक पदार्थ में आयोडीन होता है। तो आयोडीन हमारे शरीर में पूर्ण रूप से है जितना हमें चाहिए। तो ये तो आपको एक्स्ट्रा आयोडीन दिया जा रहा है, और जब भी आपके शरीर में एक्स्ट्रा आयोडीन की मात्रा बढ़ेगी तो आप सोच नहीं सकते ऐसी भयंकर व्याधि हमें लगने जा रही है। सबसे पहले बीपी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जिन लोगों का बीपी बढ़ता है वो तुरंत बंद कर दें आज से ही। आयोडीन युक्त नमक जो आप बोलते हैं, सफेद नमक जो बोलते हैं, आज से ही नमक खाना बंद कर दीजिए। आप संध्या नमक का प्रयोग कीजिए। संध्या नमक का प्रयोग करेंगे, आपका बीपी संतुलन होगा। कम है तो बढ़ करके सामान्य हो जाता है, और ज्यादा है तो घट करके सामान्य हो जाता है। अपने आप में एक औषधि का काम करता है संध्या नमक बीपी के रोगी के लिए। दूसरा जो बड़ी समस्या आने वाली हमारे समाज में है इस सफेद नमक की वजह से, वो है इम्पोटेंसी की, नपुंसकता। क्योंकि जब जब आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा बढ़ेगी तब तब आपको इम्पोटेंसी का सामना करना पड़ेगा, नपुंसकता का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी शरीर में आयोडीन की मात्रा बढ़ती है, एक्स्ट्रा आयोडीन की मात्रा होती है हमारे शरीर में, तो पुरुष के तो स्पर्म काउंट्स जो है वो कम हो जाते हैं, और माताओं बहनों की अगर मैं बात करूं, स्त्रियों की बात करूं, तो ओव्यूलेशन सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जिनको भी संतान का सुख नहीं मिल रहा है, सबसे पहला काम करें कि इस सफेद नमक को घर से बाहर निकालें और संध्या नमक को घर में लेकर के उसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और इसका मैं निवेदन करूंगा कि आप ये जरूर समझने का प्रयास करेंगे और इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। दूसरा, संध्या नमक बीपी को बढ़ाता है, नो डाउट, और इसके अलावा शरीर में जितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सारे के सारे बढ़ते हैं। शरीर में जितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सारे के सारे बढ़ते हैं सफेद नमक के कारण। तो इसीलिए कहीं से भी किसी भी तरीके से सफेद नमक खाने के योग्य नहीं है। तो मेरा निवेदन आपसे कि और ज्यादा इसको गहराई से समझेंगे और इससे पीछा छुड़ाएंगे।
अब संध्या नमक के प्रयोगों की हम सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। हम संध्या नमक के कौन कौन से प्रयोग, कैसे कैसे प्रयोग करें कि कौन कौन सी व्याधियां उससे ठीक हों। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये स्वयं ईश्वर प्रदत्त प्रकृति से प्राप्त हमें ये नमक है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ज्यादा गुणकारी है और लाभदायक है। और इसी से आप समझ जाएंगे कि जैसा कि मैंने बताया कि सफेद नमक में कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 3 से 4। वहीं पर संध्या नमक में 93 से 94, 93 से 94 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसीलिए वो कितना गुणकारी है आप इसी से अंदाजा लगा लें। दूसरा, बीपी की आपकी जो है ना दवाई के रूप में काम करेगा संध्या नमक। बीपी चाहे कम है चाहे ज्यादा है, तो वो उस अवस्था में आपके बीपी को सामान्य कर देगा संध्या नमक। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन कि संध्या नमक का घर में प्रयोग करना शुरू करें। इसके अलावा आप कभी भी देखेंगे संध्या नमक के डड़े को आप मोटा बिना पिसा हुआ आप कहीं पर भी रखेंगे तो थोड़ी कुछ देर के बाद आप देखेंगे तो वो गीला गीला सा आपको महसूस होने लगेगा। इसका मतलब उसने वहां की जो नमी थी एनवायरनमेंट में उसको खींच लिया है। माने इससे ये स्पष्ट होता है कि जहां पर भी संध्या नमक होता है वहां की नेगेटिविटी को खत्म कर देता है। तो इसीलिए आपके शरीर में भी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है संध्या नमक। अगर आप संध्या नमक का प्रयोग करते हैं तो आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। इसके अलावा कुछ प्रयोग आपको और बता देता हूं संध्या नमक के। रात्रि को सोने से पहले आप नियम बनाएं कि ब्रश आदि करके मतलब मुंह साफ करके अच्छे से फ्री हो जाएं। जब लास्ट टाइम हो कि सोना है और इसके बाद कुछ खाना नहीं है, तो उस समय आप एक आधा गिलास पानी में या 1 कप पानी में आधा चम्मच से लेकर के पौना चम्मच तक संध्या नमक डाल देंगे। माने 2.5 ग्राम से लेकर के 3-4 ग्राम तक संध्या नमक उसमें डाल करके अच्छे से उसको मिला करके और उसका कुल्ला करेंगे। माने मुंह में पानी लेकर के पूरे दांतों में ऊपर से नीचे वसूड़ों में जो है घुमाएंगे और उसको बाहर कर फेंक देंगे। तो इस प्रकार कुल्ला करने से जीवन भर आपके दांत जो है वो स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, ना पायरिया की प्रॉब्लम होगी। अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी क्योर हो जाएंगी और जो नहीं है वो भविष्य में होंगी नहीं। तो इस प्रकार से आपसे निवेदन कि ये प्रयोग आप निश्चित रूप से प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, गला जैसे खराब रहता है तो नमक के पानी के आप गरारे करते हैं तो इससे आपका गला जो है वो साफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। खांसी अगर है, सूखी खांसी धसक बनती है इस प्रकार से करके कई बार कई भाई बहनों को दिक्कत रहती है ये, तो वो अगर सूखी धसक भी रहती है तो संध्या नमक के पानी का गरारा करने से वो धसक भी आपकी खत्म हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, संध्या नमक का प्रयोग करने से आपका पित्त जो है वो सामान्य अवस्था में रहता है। पित्त को संतुलन करता है संध्या नमक। और इसके अलावा बहुत बड़ी बात है कि आपके शरीर में जल की मात्रा को संतुलित रखता है। जल की मात्रा को आपके शरीर में संतुलित रखता है संध्या नमक। तो इसलिए जब आप संध्या नमक का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में जल की मात्रा जो है वो कम नहीं होगी और ना ही शरीर में जल की मात्रा बढ़ेगी। तो वो संतुलन रखेगा संध्या नमक आपके शरीर में जल की मात्रा का। दूसरा, किसी को सूजन आ गई है कहीं पर भी, चाहे घुटनों में सूजन है, पिंडलियों में सूजन है या हाथ पैर कहीं पर भी सूजन आ गई है, तो सूजन को खत्म करने के लिए आपको सामान्य सा प्रयोग करना है। 2 मुट्ठी रेत लेना है जिससे हम प्लस्तर करते हैं, दीवारों पर लिपाई जो करने के काम आता है, बारीक वाला रेत। तो वो रेती जिसको बोलते हैं, तो वो रेती जो है 2 मुट्ठी रेती ले लेंगे, उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक और 2 चम्मच अजवाइन, इन तीनों चीजों को मिला करके कढ़ाई में खूब गर्म करें अच्छे से और उसकी पोटली बना करके उस स्थान पर यदि आप सिकाई करते हैं तो वहां की सूजन जो है वो खत्म हो जाएगी और दर्द भी वहां से खत्म हो जाएगा। अगला प्रयोग, जो भी भाई बहन हमारे नौकरी करते हैं, पूरा दिन कईयों की तो नौकरी होती है कि पूरा दिन खड़े होने का ही काम होता है, कईयों की ड्यूटी ऐसी होती है कि सारा दिन बैठने का ही काम होता है, तो वो पैर जो है कहीं ना कहीं दुखने लगते हैं और पैरों में सूजन भी आने लगती है। तो जो पैरों की ये समस्या है, लंबे टाइम तक ड्यूटी के बाद पैरों में थकान रहती है, तो वो जो है भाई बहन घर पे आकर के
आराम से एक आधा बाल्टी पानी गर्म कर लिया और उसमें करीब करीब आप 4 से 5 चम्मच संध्या नमक डाल दें और उसमें पैरों को जो है ना डुबो करके, पूरे पैरों को मतलब घुटनों से नीचे नीचे पानी जो है ना, पानी में पैर आपके आ जाएं, इतना पानी आपका जरूर हो बाल्टी में, तो उसमें पैरों को डुबो करके रखें कुछ देर के लिए, जब तक पानी सामान्य टेम्परेचर में ना जाए तब तक उसमें पैर डुबो करके रखें। और उससे क्या होगा कि आपके पैर जो है वो एकदम से एक्टिव हो जाएंगे, मसल्स एक्टिव हो जाएंगी, पैर आपके स्वस्थ होंगे। और ये केवल पैरों तक ही लाभ नहीं करेगा, पूरे शरीर की नसों को खोलता है ये प्रयोग यदि आप शाम को करते हैं तो। और इसके अलावा अगर आप और प्रयोगों की बात करें तो संध्या नमक का प्रयोग माने कितने ही आप चर्चा करें आगे, इतने लाभ हैं संध्या नमक के, तो लेकिन फिर भी जिनके शरीर में जो है ना बैक्टीरिया पेट में हो, इन्फेक्शन पेट में हो गया है, तो वो नींबू के रस में माने 1 चम्मच नींबू का रस और उसमें चम्मच का चौथा हिस्सा संध्या नमक मिला करके आप उसको सेवन करते हैं। सुबह खाली पेट भी ले लें, दिन में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी समय ले लें आप। तो 1 चम्मच नींबू के रस में 1 ग्राम माने चम्मच का चौथा हिस्सा संध्या नमक मिला करके उसका सेवन करें। इससे आपके पेट के बैक्टीरिया जो है वो खत्म होंगे, पेट का इन्फेक्शन जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी संध्या नमक के प्रयोग से आपकी क्योर होती है। तो इस प्रकार आप सबने जाना कि संध्या नमक कितना गुणकारी है, स्वयं प्रकृति से प्राप्त हमें ऐसा नमक, और बड़ा ही अद्भुत प्रयोग, एक एक प्रयोग में चमत्कार होता संध्या नमक के सेवन से। तो इसीलिए आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने घर में संध्या नमक का प्रयोग आज से ही शुरू कर देंगे, सफेद नमक को घर में नहीं आने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।